अगर हज़रत किसी की पिछली ज़िंदगी में बहुत सी कज़ा नमाज़ें रह गई, अब उसका इंतकाल हो गया, तो उसके इंतकाल के बाद क्या उनकी नमाज़ों का फ़िदिया दिया जा सकता है? अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। वारिसीन औलाद भाई बहन अगर इस्तिताअत रखते हैं, हैसियत रखते हैं तो देना चाहिए। देंगे तो अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है कि जो नमाजें छोड़ने का गुनाह उनके जिम्मे आया था, अल्लाह ताला चाहे तो इस फिदिये के बदले, उन नमाजों के बदले में उसकी पकड़ न की जाए, उनको माफ कर दिया जाए। अल्लाह चाहे तो अल्लाह के फजल से ये उम्मीद है। तो फिदिया देना चाहिए। वारिसीन में जो भी हैसियत रखता है, जो भी लियाकत और जो भी इस्तिताअत रखता है, वो फिदिया अदा करें तो बहुत मुनासिब है। अब फिदिया क्या होता है? तो फिदिया एक नमाज का फिदिया सदक़े फित्र की मिकदार होता है। रमजान में सदक़े फित्र हम अदा करते हैं कि नहीं? कितने गेहूं हिसाब में लगाए जाते हैं? बताएं तो सही। 2 किलो 50 47 ग्राम है, लेकिन वो याद रखने के लिए, आसानी के लिए 50 ग्राम बता दिया जाता है। वैसे 2 किलो 47 ग्राम, इसकी कीमत 60-70 रुपए बनती है तकरीबन। तो ये जो हम सदक़े फित्र निकालते हैं, एक नमाज का फिदिया इतना होता है। अब दिन भर में 5 फर्ज नमाजें हैं और 1 वित्र वाजिब। तो एक दिन की नमाजों का फिदिया अगर देना है तो 6 सदक़े फित्र की मिकदार एक दिन की नमाजों का फिदिया बनेगा। यानी 70 रुपए के हिसाब से एक दिन की नमाजों का फिदिया कितना होगा? कोई 350 कह रहा है, कोई 420 कह रहा है। तो 420 बनेंगे अगर 70 रुपए का हिसाब लगाते हैं। तो अगर सदक़े फित्र बनता है 60 रुपए, तो उसके हिसाब से फिर गिनती करेंगे तो कितने बनेंगे? तो ये हिसाब रहता है कि फिदिया अदा करने का। भाइयों बहनों में या औलाद में अल्लाह ने किसी को इस्तिताअत दी है तो ऐसे फिदिया अदा कर सकते हैं, करना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, करेंगे तो इंशाअल्लाह खुद उनको भी सवाब मिलेगा और वो मरहुमीन की जो नमाजें छूटी है, अल्लाह के फजल से उम्मीद है कि इस फिदिये के बदले में उनकी माफी अल्लाह की तरफ से उन्हें अता कर दी जाएगी।